उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा चल रहा है गोलमाल। हाँ, सुनने में तो है। अच्छा, ये भी सुना है आपने कि इसका मास्टरमाइंड कौन है? हाँ, सुना तो है। ओह, बैठ जाता हूं, काम के आदमी मिले हैं। अच्छा, ऑन कैमरा बताओगे या बाद में? नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। वीडियो बढ़ती घोटाले की आवाज बड़ी दूर तक पहुंच रही है और आज हम ये जानने के लिए पहुंचे हैं एक इंस्टीट्यूट में। और इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं, जीएस विजन इंस्टीट्यूट है, चावला चौक करनपुर पर। आज हम कुछ यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे कहाँ से हैं, कहाँ से ये आते हैं, इनके मम्मी पापा क्या करते हैं, कैसे करके इनके माँ बाप इन्हें पढ़ाते हैं, और जब ये पढ़ लिख कर तैयारी करते हैं तो तब पता चलता है कि घोटाला हो गया या पूरा पेपर ही रद्द हो गया है। तो इनके दिल पे क्या बीतती है, इनके मम्मी पापा कैसे इनको यहाँ भेज रहे हैं, इन सब चीज़ों की आज हम पड़ताल करने वाले हैं, तो बने रहें। अब जीएस विजन के एक रूम में मैं पहुँचा हूँ, यहाँ बहुत सारी के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। पूरे उत्तराखंड से यहाँ बच्चे पहुँचते हैं पढ़ाई के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि एसआई को लेके, ट्रिपल एससी को लेके, वन दरोगा को लेके बहुत सारी की चीज़ें की तैयारियाँ यहाँ होती है। और यकीन मानिए, जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, इन बच्चों पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। गौर से देखिएगा आप इन्हें, कल इनमें से कोई एसआई बनेगा, कोई ट्रिपल एससी पास करेगा और कोई ये कह के कोसेगा कि ये गलत हो गया है, इसमें धांधली हो गई है। इसलिए आज मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में पहुँचा हूँ जीएस विजन में, और आज मैं पड़ताल करने की कोशिश करूँगा कि ये बच्चे कहाँ से हैं, इनके माँ बाप ने इनको यहाँ तक भेजने के लिए क्या कुछ किया होगा। एक पेपर को आउट करवाने के लिए या धांधली करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन इन बच्चों की मेहनत का क्या, वो आज हम पूछेंगे। पहले एक बिटिया है, क्या नाम है आपका? रेखा है? रेखा। रेखा, तेज बोलना पड़ेगा, मास्क हटा सकते हैं, वैसे कोरोना आता नहीं है। आप कहाँ से हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट टिहरी से हूँ। टिहरी बिटिन, टिहरी कई जगह? कैसे? हिंदी में बोलिए। नैनबाग से सर। नैनबाग से। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर कृषि। कृषि करते हैं। अब आप गौर से देखिए, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किसान है, कृषि, और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। क्या किसान का बेटा जब यहाँ आता है तो आप समझ सकते होंगे, हमारे यहाँ हल्दी, अदरक, आलू, पिंडालू, ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत बड़े वाले किसान नहीं है पंजाब की तरह। तो कितना वो लोग कमाते होंगे जो आपको यहाँ इंस्टीट्यूट में भेजा है तैयारी के लिए? सर वो तो मौसम के हिसाब से, बारिश होगी अगर तब तो होगा, फसल भी उसी पे डिपेंड करती है मौसम के आधार पर। तो फिर हमारे लिए खर्चा भी होना ही है, यहाँ पे फीस देनी होती है हमें, इंस्टीट्यूट में किराया होता है आने जाने का, बहुत सारा खर्चा होता है। बहुत सारे का खर्चा होता है। यही दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पहुँचा हूँ कि कितना खर्चा होता है। पहाड़ की बेटी जब आती है इंस्टीट्यूट में तो कितना खर्चा माँ बापों को होता है, और हर माँ बाप सपना संजोए रखते हैं कि हमारी बेटी एसआई बनेगी, ट्रिपल एससी निकालेगी। आपका क्या नाम है? सरबजीत कौर। सरबजीत कौर, आप कहाँ से हैं? सर मैं उधम सिंह नगर से हूँ। उधम सिंह नगर से। क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा कृषि करते हैं और कुछ नहीं। किसान हैं। वहाँ तो कि बहुत अच्छे खेत होते हैं, बड़े बड़े, पहाड़ों में नहीं होते। उधम सिंह नगर में बड़े बड़े होते हैं खेत, होते हैं ना? जी सर। तो पापा की कृषि क्यों नहीं पसंद आ रही है आपको? आपको क्यों लग रहा है कि मुझे एसआई बनना है? क्या लगा? पापा को ही पसंद है ना कि हमारी बच्ची जॉब करे। अच्छा। पापा ने किसी को नहीं, भैया को किसी को नहीं इतना पढ़ाया जितना हमको पढ़ाया है। हमको इतनी दूर भेजा है कोचिंग के लिए, नहीं तो हमारे जसपुर में बहुत है, लेकिन यहाँ पे बोला कि अच्छी पढ़ाई होती है, तो यहाँ पे मैं अभी आया, अभी 1 महीना हुआ हमको। चलिए, 1 महीना हुआ है, ये सोच के भेजा है कि जीएस विजन चावला चौक करनपुर में अच्छी पढ़ाई होती है। एक बिटिया और है। देखिए, पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए घर से बाहर निकलना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बेटियों के लिए घर से निकलना आसान नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा बेटियों के पास आऊँ। जो बेटे हैं वो नाराज ना हो, वहाँ भी आऊँगा। क्या नाम है आपका? रितिका नौटियाल। रितिका नौटियाल नौटियाल नौटियाल। एसआई बनेंगे तो इतनी धीरे आवाज में बोलेंगे तो कोई नहीं डरने वाला। यस सर। आप कहाँ से हैं? सर टिहरी डिस्ट्रिक्ट से। टिहरी से। क्या करते हैं मम्मी पापा? सर किसान है पापा। तुम सारे किसान एक साथ ही बैठ गए क्या? ऐसा भी होता है कि किसान किसान अलग बैठेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, बट
जो भी है। किसान हैं तो इतना कमा लेते हैं कि आपको इंस्टीट्यूट भेजा है? सर मुझे नहीं लगता कि इतना वो लोग कमा पाते होंगे, लेकिन उनके भी सपने हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ ना कुछ करें, इसीलिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। लेकिन अब हमें नहीं सर पता कि वो लोग कितना कमा लेते हैं या फिर कैसे करते हैं, हमें नहीं बताते हैं वो लोग कि मतलब वो कितना कमाते हैं। लेकिन अब हमें तो सोचना चाहिए ना कि जिस हिसाब से हमें भेजा गया है तो हम अपनी तैयारी उस हिसाब से रखेंगे ताकि हम लोग पढ़ाई करें अच्छे से। सर उनके सपनों को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। उनके सपनों को पूरा करना हमारा फर्ज है, और वो फर्ज निभाते निभाते आपने एग्जाम भी दे दिया और अंत में पता चला कि घपला हो गया, पेपर ही रद्द हो गया। तब क्या होगा? तब क्या होगा उन सपनों का? वो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, क्या होगा? सर मनोबल गिर जाएगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो तब हम लोग क्या करेंगे सर? चलिए, हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखिए शिक्षा माफियाओं इस रिपोर्ट को। आपके लिए पैसे के लिए ये धंधा है, लेकिन इनके लिए समझिए जिनके माँ बाप किसान हैं और कैसे खेतीबाड़ी करके इन्होंने यहाँ तक इनको भेजा है। कहीं ये मेरी बात दिल को लगे तो जरूर इस बात को समझिएगा। बेटियां हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और धांधली कर दो रिजल्ट में। क्या नाम है आपका? सर नीलम रावत। नीलम रावत। रावत। मास्क उतार दीजिए, कोरोना आजकल है नहीं, फिलहाल अंदर तो नहीं आएगा। कहाँ से आप हैं? सर उत्तरकाशी से। अरे आप हंस रहे हो? अगर ये घपला दोबारा हो गया बाबू, ये हंसने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि हमारी व्यवस्थाएं कैसी हो गई हैं। अब तो हंसी आएगी व्यवस्थाओं पे। मान लीजिए क्या करते हैं मम्मी पापा? सर कॉन्ट्रैक्टर हैं पापा। अरे वाह, ये तो ठीक है। चलिए, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं तो भी पैसा किसी के पास फेंकने के लिए नहीं होता। आपने तैयारी करी है, एग्जाम दे दिया एसआई का, बाद में पता चला कि ये तो पेपर पहले आउट हो गया, तब क्या होगा? सर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहे, पेपर आउट ना हो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें फेयर डील हो, क्या करना चाहिए? सर हमें मतलब वो कर अभी इनको बहुत सारे के तजुर्बे की भी आवश्यकता है। मेरी तरह तजुर्बा नहीं, मैं तो घिस पिट चुका हूँ, कई जूते तोड़ चुका हूँ। एक भाई बड़ा सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, मुस्कुराना बहुत जरूरी है, मुस्कुराइए। आप उत्तराखंड में हैं, धांधली हो जाए, पुलिस भर्ती में 7 साल लग जाएं, लेकिन मुस्कुराना बहुत जरूरी है क्योंकि आप उत्तराखंड में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? तरुण नाम है मेरा। तरुण जी, आप कहाँ से हैं? सर देहरादून से ही हैं लोग। देहरादून से ही हैं, लोकल हैं, तब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्या करते हैं मम्मी पापा? सर पापा अमर उजाला में। अच्छा, अमर उजाला में। अरे भाई गजब हो गया, मीडिया लाइन के आदमी मिल गए। चलिए, किसी भी में भी हो, जिस तरीके का आजकल ट्रेंड चल रहा है धांधलियों का, तैयारी करने के बाद में पता चला कि आपको आना चाहिए था टॉप 5 में वो आगे जो कभी तैयारी भी नहीं करते थे, तब क्या होता है, कैसे सोचते हैं आप? सर बुरा तो लगता है, पर जब तक हम लोगों के पास प्रूफ नहीं है हम कुछ साबित नहीं कर सकते। ओह, पत्रकारों वाली बात कर रही हैं, गुड। बस ये है कि जहाँ हमें 70 की तैयारी करनी थी अब हमें 80 की तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि हम जो पैसे दे के हो भी जा रहे हैं उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकें। अच्छा तरुण, एक बात बताओ, मास कॉम क्यों नहीं कर रहे आप? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि अमर उजाला में है तो मैं पूछ रहा हूँ, मास कॉम क्यों नहीं कर रहे? नहीं सर, मेरा शुरू से ही एम यही था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ना। क्या बनना, गवर्नमेंट जॉब में क्या बनना चाह रहे हैं? मैं ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ वैसे तो। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इधर भी आना चाहेंगे? इधर भी आएंगे थोड़ा सा। हाँ, इधर ये कोने में, ये कोने में आप पूरी बेंच में अकेले क्यों हैं, क्या कारण है? पूरी खाली पड़ी है सर। नहीं नहीं, कोई तो बात होगी। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गीत गाया, कोई तो बात होली, अकेले क्यों बैठे, भले ये बताओ। कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं है। अच्छा, कहाँ से आप हैं? सर हरिद्वार से। हरिद्वार से। क्या करते हैं मम्मी पापा? किसान है सर। हैं? किसान। उनसे सुन के तो नहीं बोल दिया आपने कि ज़्यादा किसान ठीक है, और नहीं कुछ बताऊंगा? किसान ही है सर। देख लीजिए, पापा भी देखेंगे आपका कार्यक्रम। उन्होंने कहा बेटा किसान कैसे करा, किसान तो हम ही नहीं, सच बोलना। सच है सर, बिल्कुल। तो मम्मी पापा किसानी करके यहाँ भेज रहे हैं, और बाद में वही सवाल कि अगर पता चले कि इतनी तैयारी करने के बाद धांधली होगी, तब क्या होगा? तब क्या कर सकते हैं सर, बताओ। ये सिस्टम ही ने ऐसे बना रखा है तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? भगत सिंह, कितनी उम्र है आपकी? सर 23। 23। इसी उम्र का भगत सिंह था, जानते हैं भगत सिंह को? यस सर। जानते ही हैं, मानते कोई नहीं है। अगर हम मानते तो आज हम भगत सिंह बन रहे होते, ऐसा ही ना बन रहे होते।
ये भी एक सवाल है। चलिए, 23 साल का भगत सिंह था, उसने तो नहीं कहा कि ऐसे चलता रहेगा। कभी मन में आता है कि भगत सिंह भी बन सकता हूँ मैं, बनना चाहिए? हाँ सर, आता तो है, बट उसके लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। नहीं, कोर्स की तो ज़रूरत नहीं है सर, लेकिन अभी माँ बाप ने भेजा है कि पढ़ने के लिए, उल्टे बस, तो क्या कर सकते हैं। चलिए, क्या कर सकते हैं, वाकई में हम क्या कर सकते हैं। इधर भी है एक मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा। आपका? विनीत भंडारी। भंडारी जी, कहाँ से आप हैं? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से। हाँ जी। उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा चल रहा है गोलमाल। हाँ, सुनने में तो आया है। अच्छा, ये भी सुना है आपने कि इसका मास्टरमाइंड कौन है? हाँ, सुना तो है। ओह, बैठ जाता हूँ, काम के आदमी मिले हैं। अच्छा, ऑन कैमरा बताओगे या बाद में? बाद में बता सकते बाद में बताऊंगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है, ये समझ रहे हैं। देखिए, आजकल राजनीति हर जगह है और होनी भी चाहिए। चाणक्य एक ही पैदा हुआ है और भगत सिंह भी एक ही पैदा हुआ है, उसके बाद बनने बंद हो गए ये। चलिए, आऊँगा मैं, ये बहुत काम के हैं। थोड़ा इधर आ जाता हूँ। इधर बिटियाएँ हैं जी, नमस्कार। कहाँ से आप हैं? सर चक्राता से। चक्राता से। चक्राता से। अच्छा, तभी ऐसी दुबली पतली है। यस सर। चक्राता में सारे ऐसे दुबले पतले होते हैं? हाँ सर। मास्क तो उतार दो, कोरोना कहाँ आ रहा है। क्या करते हैं मम्मी पापा? सर किसान है। हैं? किसान है सर। किसान है? हाँ जी। सच बोलना, यस सर। किसान ही हमारे देश में ज़्यादा हैं। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा किसान ही मिल रहे हैं मुझे यहाँ। और हम कह रहे हैं कि यहाँ जो है रोज़गार बहुत दे रही है गवर्नमेंट, सरकार रोज़गार बहुत दे रही है, तो सब किसान ही हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या बनना चाह रही हैं? सर गवर्नमेंट जॉब चाह रही है सर। गवर्नमेंट जॉब, बस एक ही दिमाग में गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में क्या, एसआई बनेंगी, पटवारी बनेंगी, लेखपाल बनेंगी? सर ऐसा है बने। एसआई? यस सर। तो उसके लिए थोड़ा खाया पिया भी करो ना। चोर के पीछे भागना पड़ेगा तो कैसे भागेंगे? पता चला चोर इनसे आगे निकल गया। नमस्कार, आप क्यों हंस रहे? आप भी तो वैसी हैं, दुबली पतली। आपका क्या नाम है? सोनम चौहान। सोनम चौहान। आप कहाँ से हैं? चक्राता। चक्राता से। बाबू, चक्राता बहुत दूर है और ऐसा इलाका है जहाँ से लड़कियाँ जल्दी आ जा नहीं सकती। क्या सोच के मम्मी पापा ने आपको यहाँ भेजा है? सर पढ़ने के लिए भेजा है। क्या करते हैं मम्मी पापा? किसान है। अभी मैं पूछूंगा, जेएस विजन के जो यहाँ संचालक है, ये सारे किसान कैसे मिल गए? ऐसी कौन सी विज्ञप्ति इन्होंने निकाली जिसमें किसान ही ज़्यादा आ गया? अच्छा, इतना वो कमा लेते हैं कि आपकी ये फीस दे देते हैं? सर कमाल तो नहीं पाते, पर तब भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो दे ही देते हैं कैसे न कैसे। आप लोग कितना खरा उतर रहे हैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पे? सर बस चाहते हैं कि पेपर निकल जाएं कैसे न कैसे। बस। हाँ ये सर। चलिए चलिए, अब मैं थोड़ा सा मामले को मोड़ देता हूँ। कितना, अब एक युवाओं के पास आता हूँ, मैं थोड़ा सा उससे हट जाता हूँ थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? संदीप चौहान। संदीप चौहान जी, उम्र कितनी है? 21 साल। रहने वाले कहाँ के हैं? चक्राता। चक्राता। 1994 में एक आंदोलन हुआ था, कोई जानकारी है उसकी? कौन सा सर? 94 में? हाँ। ना सर। नहीं है ना? यस सर। नहीं सर। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। उधर से किसी ने बोला उनको 1000 रुपये का जुर्माना है जो उधर से बोलेगा। हाँ सर, 94 में 2-3 आंदोलन हुए ना सर। ये उत्तराखंड क्रांति, जो उत्तराखंड के लिए हुआ, पृथक राज्य के लिए और भी हुए सर, इसलिए कन्फ्यूज। उत्तराखंड के लिए अलग, पृथक राज्य के लिए हुआ था, वो जो पहले से शुरू हो गया था। चलिए, थोड़ा इन्होंने बिल्कुल। अब यहाँ इधर आता हूँ, जानते हैं कुछ 1994 में क्या हुआ था? सर याद नहीं है अभी। याद नहीं है? रहने वाले कहाँ के हैं? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। पहाड़ी हैं? जी सर। जी। वो हम कैसे पहाड़ी हैं जो हम अपने पहाड़ को बोल रहे हैं? 1994 में उत्तराखंड राज्य को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 3 बड़ी घटनाएं हुई थी, इसको भी जाने। देखिए, मैं इसलिए भी ये बात थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं कि हमारा युवा एसआई बनना चाहता है, पटवारी बनना चाहता है, SSC पास करना चाहता है, लेकिन हम अपने उत्तराखंड को भी जाने। चलिए, अंत में थोड़ा इधर आ जाता हूँ। हाँ, इधर ही आता हूँ। चलिए, थोड़ी सी अंत में जल्दी बात कर लेता हूँ। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा। आप कहाँ से हैं? रुड़की से। यस सर। इतनी दूर से? यस सर, आना था कुछ। वहाँ आसपास कोई अच्छा नहीं है इंस्टीट्यूट? एक्चुअली अच्छे भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छा और पाने के लिए इतनी दूर आई। अच्छा, वह एक चॉकलेट आती है कुछ मीठा हो जाए, उसकी तरह? नहीं सर, एक्चुअली वहाँ कुछ रीजंस थे जो मैं यहाँ। कोई बात नहीं, रीज़न ही होते हैं, वरना हम यहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है ना?
क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा की एक शॉप है किस अपनी, चीज़ की? परचून की शॉप है परचून की। गांव में। आपने क्यों नहीं चलाई वो? मैंने चलाई जब तक लगा कि चलाना चाहिए। कोरोना टाइम में 2 साल तक मैंने ही चलाई है। तो अब पापा की जैसे तबीयत ख़राब हो गई है तो फाइनेंशियल इशू काफ़ी बढ़ा है। तो मुझे लगा कि शायद अब जॉब के लिए अपने आप को लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए, तो इसलिए जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। पापा परचून की दुकान चलाते हैं, आप समझ सकते हैं कि किराने की दुकान में कितनी कमाई होती है। और उसके बाद इन बच्चों को यहाँ भेजते हैं, यहाँ पे भी फीस लेते होंगे और अंत में पता चलता है कि गड़बड़ी हो गई, तब क्या होता होगा? बहुत दुख होता है। इनफैक्ट वहाँ तक जाते हैं हम और आधे तो पेपर हमारे लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो ना तो प्लीज़ उस क्वेश्चन का ऐसा तो बनाओ कि अगर हम उसको कर आ रहे हैं, चीज़ें करके आ रहे हैं, जब हम सही कर रहे हैं आप उसको फिर डिलीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन तो ऊपर नीचे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी क्या पता वो हमारा सही है वो हमारा गलत हो जाता है। अब सर आप एक बताइए हम कहाँ तक जाएंगे, बच्चा कहाँ तक जाएगा? हमें पता है कि पैसा चल रहा है लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि सर हमारे पास। ये किसने कहा आपको पैसा चल रहा है? सर कहा भी है, चीज़ें तो पता लग ही जाती है। ऐसा कभी नहीं चलता, आदमी लेके जाता है उसे। लेके जाता है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन उन्हीं में से कोई हम में से भी होता है, हमारे साथ पढ़ने वाले भी हैं, जो पेरेंट्स भी हैं सर, है सब तरह से। चलिए, एक फिल्म आई थी कि पैसा बोलता है, कादर खान की बड़ी शानदार फिल्म थी, देखी थी ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिल्में भी देखा करो। थोड़े अंत में आ जाता हूँ। अभी एक प्रधान जी हैं जो वीडियो बने, वो प्रधान रहते हुए भी जो है वीडियो बन गए। नमस्कार, आप तो आगे थी, पीछे कैसे आई? बस ऐसी आ गई, वहाँ पे सीट कम हो रही थी इसीलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश, इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं आप? आप कहाँ से हैं? मैं नौगांव से, उत्तरकाशी। नौगांव उत्तरकाशी से। क्या करते हैं मम्मी पापा? सर पापा नहीं है, मम्मी। तो मम्मी है। क्या करती है मम्मी? कुछ नहीं करते, कुछ घर नहीं का करती। काम करते हैं। घर का काम करती है। अब देखिए, अलग अलग चीजें हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप इस बात को कतई हंसी मजाक में मत लीजिएगा। आप समझिएगा कि ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं, किन परिस्थितियों से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बिटिया बैठी, इनके पापा नहीं है, मम्मी है। और मम्मी भी घर का काम धाम किस तरह से चला रही होगी और कैसे इनको पढ़ा रही होगी। और वो शिक्षा माफिया, वो देखें, इन बच्चों को देखें, आपके भी बच्चे होंगे, ये उन्हीं बच्चों में से। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आ जाता हूँ अंत में, जरा जल्दी में, समय भी पूरा हो रहा है। नाम है आपका? कुसुम डोभाल। कुसुम डोभाल। अरे डोभाल, अच्छा। कहाँ से आप हैं? उत्तरकाशी मोरी। वो क्या करते हैं मम्मी पापा? सर पापा ठेकेदार है, मम्मी घर का काम करती है। अच्छा, पापा ठेकेदार है। चलिए, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ होने ही चाहिए। तो कितना समय हो गया ये इंस्टीट्यूट में? सर अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ। 1 मंथ भी नहीं हुआ। क्या बनना चाहती हैं? सर मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो मेरी उस तरफ पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो मैं इधर आई हूँ। बनना क्या चाहती हैं? कुछ भी, कांस्टेबल ऐसा ही फॉर्म भर। कुछ भी नहीं बोलते, ऐसे नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलिए मैं ऐसा ही बनना चाहती हूँ। अगर ये बोलेंगे ना कुछ भी, तो कुछ भी वालों को कुछ नहीं मिलता जीवन में। मैंने देखा है, मैं भी वही था। ऐसा ही। हाँ, गर्व से बोलिए हम ये बनना चाहते हैं। आपके अंदर भी ऐसा गर्व है कि मैं ये बनना चाहती हूँ। सीधा पॉइंट पे आइए, क्या बनना चाहती है? ऐसा ही। हाँ, ये बन भी सकती हैं ऐसा ही। पूरी पुलिस की उसमें है ये अभी। आज अंत में आप क्या बनना चाहती हैं? ऐसा ही। घर से बोल के आए क्या यही बोलना है? चलिए, ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं और कार्यक्रम बिल्कुल समापन है। जीएस विजन चावला चौक करणपुर में हूं। और देखिए, एक चीज बहुत अच्छी बात मुझे यहां लगी है, सादा जीवन उच्च विचार, और यही है हमारे संस्कार। ये सब पहाड़ के बच्चे हैं। नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। थोड़ा सा जरा अध्यापकों के पास भी आ जाता हूं। सैनी जी, ये बच्चे बहुत ही इनोसेंट है, बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ, पहाड़ के बच्चे हैं। कैसे कैसे इनको पढ़ा रहे हैं और कैसे इस काबिल बना रहे हैं कि ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। पूरा प्रयास रहता है कि बिल्कुल जीरो, जो पहली बार भी कोचिंग कर रहा है कि उसे ऐसा लगना नहीं चाहिए कि काफ़ी बच्चों से पीछे, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा जल्दी से जल्दी सीखे। और जो घर से सोच का है कि कोचिंग करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और कहीं ना कहीं उसका सरकारी जॉब में सिलेक्शन हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डोभाल जी, आप भी आ जाए जल्दी में थोड़ा सा। और ये डोभाल जी हैं, गौर से देख लीजिएगा इन्हें, थोड़ा इधर आ जाए, उधर से दिख नहीं रहे आप, पूरे गौर से देख लीजिए इन्हें। डोभाल जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप कि इतने सुंदर नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को आप जो है कुछ ना कुछ बनाने की सोच रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से। जी सर, धन्यवाद आपका भी यहाँ आने के लिए।
आज की डेट में एक ये पीड़ा है, स्टूडेंट्स की भी है, सभी पेरेंट्स की भी है। आपने इस पीड़ा को लोगों को दिखाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जैसे एक शब्द बोला था कि सारे बच्चे जो है सबके माता पिता किसान हैं। सर अगर मुझे लगता है कि अगर सबके माता पिता संपन्न होते तो इन्हें यहाँ बैठने की क्या जरूरत बिल्कुल सही करें, है ना कहीं मुझे तो ये भी लगता है, 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ एक आध अगर छोड़ दिया जाए तो जिसे सर ज़रूरत होती है ना वही मेहनत करता है। संपन्न वर्ग का व्यक्ति ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। संपन्न वर्ग का व्यक्ति, सारे बच्चे जो है, किसी का पेरेंट्स जो है दुकान चलाते हैं, किसी की खेती करते हैं, कोई दैनिक मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं, फिर जाकर किसी तरीके से 5-7 हज़ार रुपये जो है देहरादून में रहते हैं, देहरादून का खर्चा उठाते हैं और उसी में हम अपनी पूरी एजुकेशन निकालते हैं। उसके बावजूद अगर वैकेंसी आए उसमें अगर ऐसी पारदर्शिता ना हो तो फिर क्या फ़ायदा सर इस चीज़ का। बड़े मुश्किल से तो वैकेंसी जाती है। जी सर, चलिए फिर किसी दिन पूरा लंबा वक्तव्य लूँगा। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बच्चे हैं यहाँ, वाकई में डोभाल जी ने बिल्कुल सही बोला है कि गरीब परिवारों के और अमीर परिवारों के बच्चे तो यूक्रेन चले जाते हैं MBBS की पढ़ाई करने के लिए। अमीरों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। मुझे अमीरों से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भारत में चीज़ें हैं तो आप भारत में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? उत्तराखंड में चीज़ें हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? और अगर करणपुर में GS विजन है तो फिर आप अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं और आप कहते हैं कि हमें अपने राष्ट्र से बड़ा प्रेम है। राष्ट्र से प्रेम सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट अगर ढूंढने हो तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, आप यूक्रेन चले जाते हैं। ये राष्ट्रीयता कैसी है? तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।